guess we can start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबने फर्स्ट रिवाइज कर लिया था जो लास्ट क्लास में हुआ था, क्योंकि इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज सेशन. तो हम मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सो हमने I sent the code on WhatsApp. I'll dot it again. One second. Just wait 1 second. चेक द ग्रुप अगेन. मैंने ये आई गेस क्लास के बाद ही भेज दिया था. तो ओके. तो हमने लास्ट क्लास में ये बना लिया था, राइट? किसी को कोई डाउट? तो अब हम डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है. जो बेसिक बेसिक था, मेन चीज बची थी वो जो सेपरेटर्स थे, डिवाइडर्स थे, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइडर्स थे, लाइक दिस. द डिवाइडर्स लाइक दिस. सो किसी को एनी आइडिया कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वर्टिकल लाइन ब्रेक. क्या? वर्टिकल लाइन ब्रेक, जैसे वो हॉरिजॉन्टल है, कोई वर्टिकल है. अभी हम इसके बाद बस एक बार ये लेट्स जस्ट फिनिश दिस. उसके बाद हम ट्रांजिशन और एनिमेशन करते हैं. ठीक है. वर्टिकल लाइंस, और किसी के पास आइडिया है उसके लिए? देयर इज नॉट एग्जैक्टली एनीथिंग लाइक वर्टिकल लाइंस जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, बट आप इमेज अपलोड कर सकते हो और उसको कर सकते हो. किसी और के पास कोई और आइडिया है? देन इमेज अपलोड करके उसे प्लेस कर दे हम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से. ठीक है. तो हाँ, तो एक अच्छा मैंने कोड नहीं खोला. जस्ट वन सेकंड. तो जब जो डॉक्यूमेंट था उसमें एक चीज थी बॉर्डर रेडियस. सबको पता है बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर. हाँ. सो यस, तो वो हम ऐसे हवा का बॉर्डर लगा दे. व्हाट इफ वी डू समथिंग लाइक दिस, कि ये जैसे ये पूरा एक डिव है और उसका राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर दे दिया. सो इससे भी सो दिस इज जस्ट आई बेटर, बिकॉज जब अगर आप इमेज अपलोड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिव के अंदर एक और डिव बनाना पड़ेगा ताकि आप स्टोर कर सको. Can you please zoom the code? वापस. उसके अंदर आपको एक इमेज डालनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा उसका कोड, और फिर उसके बाद ये एंड में भी करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जो भी अगर आप कोड रिपीट करना इज नॉट अ गुड हैबिट. अगर आप बार बार एक लाइन कॉपी करे जा रहे हो और पेस्ट करे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल बी आर टैग क्यों गंदा है? आप बार बार ऐसे करे जा रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल की एग्जैक्ट स्पेस नहीं बनता. दूसरा, इट्स नॉट एफिशिएंट. ये इफ ये बहुत कोड में गंदा लगता है, इससे कॉम्प्लेक्स होता है और कुछ चेंजेस करने में प्रॉब्लम होती है. तो द बेस्ट वे इज कि आपने ये एक डिव है और उसका बॉर्डर रेडियस लेफ्ट और राइट में दे दिया. ठीक है. हमने सारी चीजें एक डिव में डाली थी और उसका नाम div. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये बताओ कि अब मैं ये डिव बना हुआ है, अब मैं डिव का बॉर्डर रेडियस कैसे दूं? मैं बॉर्डर कैसे दूं? राइट बॉर्डर या लेफ्ट बॉर्डर. ओके, राइट बॉर्डर. इट्स बॉर्डर राइट. इसको बोलते हैं बॉर्डर राइट. और बॉर्डर आप जो भी जैसे बॉर्डर आपको एग्जांपल बता देता हूँ बॉर्डर क्या होता है. फॉर एग्जांपल बॉर्डर रख दिया वाइट, उसके बाद सॉलिड देखना होता है, वरना जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ वाइट किया, फिर उसके बाद आपको वो देना होता है कितना बड़ा आपको बॉर्डर चाहिए. साइज आपको देख रहे होगे कि वाइट वाला विजिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि दिस इज लाइक इम्पॉसिबली थिन जो दिखेगा नहीं, उसके लिए आपको सॉलिड करना पड़ता है. अब आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा वो होगा, विजिबल है, राइट? हाँ. 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 ठीक है. चलो फिर मैंने आप जैसे अब हम इसको दे देते हैं बॉर्डर
बॉर्डर डैश राइट, और लेट्स से 2 पिक्सल, उसके बाद वाइट, उसके बाद सॉलिड। भैया ये जो आपने कोड भेजा है CSS वाला, इसमें सिर्फ बहुत कम है वो क्या कहते अच्छा हैं। वो, अच्छा मैंने ना थोड़े से चेंजेस करे थे, एक मैं वही एग्जैक्ट कोड कर लेता हूँ 2 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, मैंने इनसे थोड़े से चेंजेस करे थे एक बार, ठीक है। भैया ये जो आपने ग्रुप पे लिंक शेयर किया है इससे कोड नहीं खुल रहा, वो मतलब एज अ वेब पेज खुल रहा है। इसमें ओपन मत करो, इसमें सेव करो और विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करो, जैसे हमने करा था फाइल और ओपन ओपन फोल्डर, इसे इन दोनों को एक फोल्डर में रख दो। मैं एक बार वापस एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने डेस्कटॉप पे गए, आपने एक नया फोल्डर बनाया, वाइट कार्ड, ओके, और दोनों को, दोनों फाइल को सेव करा और इसमें पेस्ट कर दिया। हमने सेव करा इन दोनों को, ये राइट क्लिक कॉपी, और अब इस वाले फोल्डर में गए और इसे बस पेस्ट कर दिया। और जैसे हमने पहले किया था, फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, जिधर भी आपने सेव किया है डेस्कटॉप जरूरी नहीं है, कार्ड, जो भी आपका फोल्डर नाम है, और सेलेक्ट। ठीक है, ये याद है सबको, ये किसी को हाँ कोई खुल दिक्कत? गया। भैया एक बार दोबारा बता दोगे? अच्छा हाँ, एक सेकंड, हाँ। देखो आपने ये जैसे आपने ये आपने आई थिंक से खुद बनाया था, बट चलो अगर आपको कॉपी भी करना है, आपने सेव करी दोनों फाइल्स को, हम्म। उसके बाद आपने डेस्कटॉप पे गए, न्यू फोल्डर बनाया, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और उसके अंदर अपनी सारी की सारी फाइल्स, ये रही फाइल्स, और इन दोनों को कॉपी किया और अपने उसमें पेस्ट कर दिया, ये आ जाएगा। ओके। और फिर ये फोल्डर ओपन करो जैसे हमने पहले किया था, डेस्कटॉप दिस एंड देन बाइट कार्ड। अच्छा, अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ जो उस फाइल में क्या चेंजेस थे। आप इसको कंपेयर करोगे तो ये देखोगे कि ये ज्यादा छोटा है, राइट। इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। मैं ये थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि आई गेस ये सबको आता ही होगा, वो स्टाइलिंग में टाइम लगता है, बट बाकी आई गेस सबको आता ही था ये इमेज का साइज ऐसे यस बढ़ाया, ठीक है, फॉन्ट साइज का, सर फॉन्ट साइज बढ़ाया, ज्यादा हो गया 45 पिक्सल। और फिर उसके बाद था इसका आईडी दे दिया पोस्ट, हैशटैग पोस्ट, एंड देन फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 30 ज्यादा हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये अलाइन नहीं है टेक्स्ट। अब मुझे बताइए ये टेक्स्ट कैसे अलाइन कर सकते हैं? सेंटर करके जस्टिफाई क्या क्या नहीं, सेंटर ये सेंटर अलग सी प्रॉपर्टी होती है आई थिंक टेक्स्ट। जस्टिफाई करके। वो जस्टिफाई टेक्स्ट सिर्फ में फ्लेक्स बॉक्स में चलता है, एंड H1 को फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करके करना इज प्रॉब्लम आ सकती है। एक होता है सिंपल टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन अलाइन, हाँ। हाँ टेक्स्ट अलाइन, और फिर सेंटर, सेंटर हो गया, ये भी सेंटर्ड है अगर तो आप। एक मिनट, ये टेक्स्ट पेज का सेंटर हुआ है या उस इमेज का सेंटर हुआ है? ये सिर्फ H1 टैग का सेंटर हुआ है, जो हमने H1 यूज करा है। देखो मैंने H1 के अंदर, ये जो H1 टैग है, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट अलाइन किया है सेंटर। तो जो भी अच्छा, जो मतलब जो भी H1 का टेक्स्ट है सिर्फ उसमें हाँ, सेंटर अलाइन हुआ है। अगर आप चाहते हो कि पूरे पेज का हो, तो आप बॉडी में जाकर कर, HTML में जाकर बॉडी में जाकर कर दो टेक्स्ट अलाइन, और फिर उसमें भी पूरे पेज में हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, इसको डिलीट कर दिया, तब भी सब पूरे पेज में हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी भी फंक्शनिंग होती है ना कि जो पिक्चर है, मतलब पिक्चर को राइट लेफ्ट कर दोगे तो उसके साथ साथ टेक्स्ट भी एज इट इज चला जाएगा? आप बोलो कि पिक्चर को आपने राइट लेफ्ट, अच्छा नहीं, वो फिर हमने एक डिव बनाया था, याद है? तो हाँ। जैसे अगर आप डिव को राइट करोगे, आपने डिव में मार्जिन लेफ्ट दे दिया, आई डोंट, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल दे दिया, तो फिर पूरा ये सारी चीजें साथ में मूव होगी, क्योंकि डिव एक ग्रुप टाइप है। अच्छा। जो डिव डिव मूव करोगे तो सारी चीजें साथ में मूव होगी, ठीक है। चलो हमने ये, हाँ, तो जैसे हम थे, सबको समझ आ गया बॉर्डर कैसे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं।
यस यस तो भैया। हमने गए हमारे div में गए, उसके बाद हमने डाल दिया क्या बोल बॉर्डर डैश राइट, बॉर्डर डैश राइट, और उसके बाद हमें डालना है कितने पिक्सल का चाहिए। हम ट्राई करके देखते हैं बेस्ट क्या है। 1 पिक्सल, उसके बाद कलर, ये उसके बाद आपको डालना है क्या मतलब जैसे अभी आप बिना इसके डालोगे तो विजिबल नहीं होगा क्योंकि उसका कोई थिकनेस ही नहीं है अभी आपकी उसकी मतलब थिकनेस है बट वो फिल नहीं है, जो आपका वो बॉर्डर बना है वो फिल नहीं है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए आप इसको सॉलिड रख दोगे ताकि वो फिल हो जाए जैसे पेंट में सॉलिड होता है ऐसे। हाँ अब आप देखोगे कि जो ये हुआ है ये राइट साइड में हुआ है बॉर्डर, है ना, सब देख पा रहे हो ना। हाँ, अभी बिल्कुल इधर हुआ है। अब मुझे बताओ कि ये ऐसा क्यों है, बिल्कुल राइट में क्यों है। क्योंकि हमने इसे मतलब राइट साइड में ही लगाया है उसमें, तो इसलिए। नहीं मैं चाहता हूँ जैसे हमने एक डिव है और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल राइट में हो। अब मैं चाहता हूँ ये डिव इतना हो और बिल्कुल इधर राइट में डिव हो, इधर राइट में बॉर्डर हो। तो मैं कैसे हम करूँ। डिव का साइज छोटा कर दें। यस। अब आप विड्थ में या तो आप सीधा वो डाल दो 300 पिक्सल्स इधर, हाँ सॉरी हम बीच में नहीं सॉरी डालेंगे। अच्छा जस्ट अच्छा हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ। तो अब आप देखोगे मतलब एक प्रॉब्लम आप देखोगे कि अब विड्थ आप इसकी डाल दो, फॉर एग्जांपल आपने विड्थ डाल दी 50%। अब आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा लेफ्ट से हुआ है छोटा डिव, है ना। ये बेसिकली डिव लेफ्ट से ही हो रहा है और ये डिव इतना है, ये पूरा नहीं है, सेंटर्ड नहीं है डिव। डिव के अंदर आइटम्स डिव के अंदर सेंटर्ड है, डिव के रिस्पेक्टिव सारे आइटम्स के अंदर सेंटर्ड है बट डिव बॉडी के हिसाब से सेंटर्ड नहीं है। जैसे हमने तो आइटम्स, HTML में देखो ये एक डिव है, हमने डिव के अंदर के आइटम्स डिव के हिसाब से सेंटर्ड है, ये सबको समझ आया। यस ठीक है, बट डिव बॉडी के हिसाब से सेंटर्ड नहीं है। मतलब देखो ये रहा आपका डिव। अब देखो डिव के अंदर जो आइटम्स है, ये डिव इतना बड़ा है, इतना बड़ा डिव है। ये जो ये डब्बा देख रहे हो ये इतना बड़ा डिव है, ये समझ आया। यस भैया। अब हम्म। डिव के अब डिव को अलग से सोचो। अब डिव के अंदर जो आइटम्स है वो डिव के हिसाब से सेंटर्ड है, डिव के बिल्कुल सेंटर में आइटम्स, राइट। हम्म। बट डिव बॉडी के हिसाब से सेंटर्ड नहीं है, बॉडी के अंदर डिव सेंटर्ड नहीं है बट डिव के हिसाब से उसके आइटम सेंटर्ड है। अच्छा, हाँ, स्क्रीन पे डिव तो लेफ्ट में, लेकिन डिव के अंदर वाले आइटम्स डिव के यस अंदर सेंटर्ड है। यस। अब मुझे आप ये बताओ हमने डिव के अंदर आइटम्स कैसे सेंटर किए थे। वो डिव में उसका कुछ क्या किया था। अलाइन आइटम सेंटर। वो चला नहीं था वो चला नहीं था तो उसे चलाया कैसे था। हमने इसे जस्टिफाई किया था। जस्टिफाई करने के लिए हमने एक चीज यूज करी थी अगर याद हो, डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट। हाँ अच्छा, हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ हाँ। अब मुझे बताओ मैं चाहता हूँ कि डिव पूरा सेंटर्ड हो तो मैं फ्लेक्स किस पे डालूंगा। बॉडी। HTML में क्या। HTML में हाँ सही, डिस्प्ले मैंने इधर डाल हाँ दिया हाँ। फ्लेक्स और फिर मैंने जोड़ दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब डिव। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। एक मिनट, ये डिव थोड़ी ना सेंटर हुआ है। ओके अब देखो देखो ये डिव सेंटर हो गया है, पेज सेंटर पेज बॉर्डर, बस गिव मी 1 सेकेंड। हाँ ठीक है सेंटर हो गया है बट अब ये डिव पूरा बॉडी के हिसाब से सेंटर हो गया। आप देखोगे कि ये मैंने फ्लेक्स डाल दिया, मतलब वो पूरा एडजस्ट कर सकते हो और फिर इसके अंदर जो इस HTML के अंदर चीज है, HTML के अंदर एक ही चीज है बॉडी और उसके अंदर एक ही चीज है डिव, ये वाला, राइट। तो अब वो सारी चीजें सेंटर हो गई है। अब देखो मैंने बॉर्डर रेडियस डाल दिया, इसका मैंने बॉर्डर रेडियस डाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्यों अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बॉर्डर इसका ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वो सिर्फ 2 पिक्सल्स का है। नहीं 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 भैया क्योंकि वो बॉर्डर राइट नहीं करा। नहीं मैं चलो बॉर्डर राइट कर देता हूँ, मैं बॉर्डर राइट कर देता हूँ। मेरा बॉर्डर बाहर ही आ रहा है, बॉर्डर राइट।
रुक जाओ, बॉर्डर हाइट मैंने ऐसे कर दिया, अभी इधर आ गया। अब मुझे ये बताओ, मैंने बस टेस्टिंग के लिए बॉर्डर कर दिया। अब मुझे बताओ ये बॉर्डर ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो शायद डिव का वो है ना, मतलब जहाँ पे डिव है उसके सेंटर में बॉर्डर आ रहा है। ये टेक्स्ट के सेंटर में बॉर्डर मैं है। बताता क्यों। क्योंकि विड्थ जो इसकी है वो इतनी ही है, हमेशा विड्थ जो बिल्कुल आउटलाइन है उस पे ही होगा बॉर्डर। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आप देखोगे कि एग्जैक्टली सारे टेक्स्ट फिट हो रहे हैं, क्योंकि डिव का साइज ही अभी इतना है। ये भी छोड़ दे, डिव का साइज इतना है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब पहले ही आपने फ्लेक्स बॉक्स करा, तो लेट डिव उतनी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस जितना वो कर रहा था, इतना सारी इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट लेके। हमने फिर विड्थ करी इसकी 50%। अब आप देखोगे कि जो पहले था उसका भी 50% कर दिया डिव ने। अब मुझे बताओ कि मैं चाहता हूँ कि इतना ज्यादा गैप हो तो मैं कैसे करूंगा। विड्थ विड्थ को मैं पैडिंग। पिक्सल्स में लिखूंगा या परसिंग, हाँ सही, पैडिंग। अब मैंने दे दी से पैडिंग राइट 50 पिक्सल, मैंने दे दी से पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल। वो तो अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसे थोड़ी सी मैंने लाइक 60 पिक्सल दे दी। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ राइट और लेफ्ट पे आए बॉर्डर, तो कैसे करना है? बॉर्डर राइट और बॉर्डर लेफ्ट नहीं, जो टॉप और बॉटम वाला है वो और थोड़े नीचे नीचे कर दो मतलब। अब आप देखो मैं बताता हूँ, चलो आपने ये बोला कि मैं इससे नीचे कर दूं, मतलब इसकी हाइट में बढ़ा दूं। मैंने फॉर एग्जांपल इसकी हाइट बढ़ा दी। अब आप नहीं देखो, जैसे, देखो हाँ ये बट आप देखो स्क्रॉल कर सकते हो, तो आप स्क्रॉल कर सकते हो तो नीचे और ऊपर दोनों दिख रहा है। तो जैसे पहले क्या बॉर्डर था, राइट और बॉर्डर लेफ्ट ही करना यस, पड़ेगा। बॉर्डर राइट और बॉर्डर लेफ्ट, ताकि सिर्फ बॉर्डर राइट और लेफ्ट में हो ये, बॉर्डर राइट बॉर्डर लेफ्ट। अच्छा ये कर दिया। अब आप देखोगे कि ये ऊपर पूरा एक्सटेंड कर रहा है, हम चाहते हैं कि इतना पार्ट नहीं करे, तो कैसे कर सकते हैं? उसकी लेंथ कम कर दो, हाँ, अब किसकी लेंथ कम करो? बॉर्डर की। जैसे नहीं, बॉर्डर डिव की, राइट डिव में, की। अब बॉर्डर राइट में हम लेंथ या विड्थ से हो सकती है वो कम। नहीं, और डिव की हाइट, डिव की हाइट। हाँ, डिव की हाइट कम कर दो। अच्छा, अब आप बॉर्डर की ऐसे कर नहीं सकते, आप वही में वो इमेज वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, आपको इमेज की हाइट कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, दैट्स कॉम्प्लिकेटेड। इससे अच्छा सीधा डिव की हाइट कम कर दो। डिव की हाइट लेट से 80% कर दो। ठीक है, अब वो कम तो हो गई। अब मुझे बताओ, मैं ये चाहता हूँ ये पूरा नीचे ऊपर नीचे वाला भी सेंटर हो, वो कैसे करूँ? ऊपर नीचे वाला। मतलब देखो ये ऊपर की तरफ पूरा चला गया, मैं चाहता हूँ ये लाइक ये नीचे हो जाए, सेंटर हो जाए ऊपर अलाइन राइट आइटम में। सेंटर। क्या? अलाइन आइटम सेंटर। कहाँ करेंगे लाइन आइटम सेंटर? डिव को ही सेंटर कर दो पूरा। नहीं डिव तो हम हाँ, डिव को तो सेंटर कर चुके हैं, मैं चाहता हूँ ऊपर नीचे सेंटर करें। तो अच्छा, तो किधर हम डाले अलाइन आइटम सेंटर, जैसे किसी ने बोला था अलाइन आइटम सेंटर। HTML हाँ HTML में। HTML। यस, अलाइन आइटम सेंटर। एक सेकंड, हाँ हूँ, ये क्या हो गया? एक सेकंड रुको, 2 सेकंड एक मिनट। अलाइन आइटम सेंटर, चलना तो चाहिए आइडिया ये सब। 2 सेकंड सोच। कंटेंट सेंटर, सॉरी लाइन कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम नहीं, लाइन नहीं। बस क्यों नहीं रहा? अच्छा मुझे आ गया। हाँ चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा, ना तो ये कर लिया था हमने, अब इसे अलाइन करना है। अब ये अलाइन आइटम्स नहीं चल रहा, अलाइन आइटम्स नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि अब आप देखोगे HTML भी इतना ही है। ये HTML देखो, HTML देखो, HTML मैंने क्लिक किया, इधर हवर किया, तो HTML भी इतना ही है।
तो हमें HTML की हाइट 100% करनी पड़ेगी ताकि वो पूरी की पूरी स्पेस ले। ये सबको समझ आया? यस। यस 100%। देखो अब बेसिकली पहले HTML उतनी ही स्पेस ले रहा था, HTML भी इन काइंड ऑफ ब्लॉक की तरह ही है, वो हाइट में उतनी ही स्पेस लेता है जितनी उसे जरूरी होती है। अब उसे बाकी नीचे वाली स्पेस जरूरी नहीं थी तो उसने ली नहीं, तो उसका सेंटर तो हो गया था, बट हम चाहते पूरे स्क्रीन का सेंटर हो तो हमें हाइट 100% करनी पड़ेगी बॉडी की। सबको समझ आया? 98 VH। हाँ, या तो आप ये कर दो या 98 VH कर दो, एक ही बात है। इट्स लाइक से वन एंड द सेम थिंग होनी। 100% भी कर सकते हो, 98 VH भी कर सकते हो। मैंने 98 VH कर दिया। चलो हाँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं से वो कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वो आ रहा है, इसमें पिक्सल कम कर देता हूँ। हाँ, बेटर लाइन करता है और पैडिंग भी थोड़ी सी भैया ज्यादा। एक बार बोलो। एक सेकेंड कोड दिखा दो वो वाला CSS का। ये लो, किसी को कुछ भी डाउट है, दिस इज लाइक हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है वो डिजाइन करना, उसके बाद हम आएंगे एनिमेशन शुरू होगा। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई भी टैग, कोई भी एट्रीब्यूट, कुछ भी डाउट हो मुझे पूछ लो। भैया हाँ एक बार HTML वाला कोड भी दिखा दोगे, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अरे ठीक है, इसे साथ में ही खोल लेते हो इधर ही। या फिर दिशा आपका हो गया? ये लो, इसे हाँ हो गया। खोल लेता हूँ। हाँ, HTML कुछ नहीं है, बस बॉडी है, इमेज है, h1 है, p टैग है और उनकी आईडी है और इमेज का लिंक है। ओके भैया, हो गया? हो गया। तो अब हम जैसे इसमें है, इसमें हम यूज कर रहे हैं एनिमेशन। अभी ईशान एक्सप्लेन करेगा एग्जैक्टली। अभी हम इसमें यूज कर रहे हैं एनिमेशन वाला पार्ट, एनिमेशन टैग ऑफ CSS, एनिमेशन एट्रीब्यूट ऑफ CSS। बट हम इसमें वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है और हमने अभी नहीं किया है, तो अभी के लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। बट एक बार एनिमेशन बता दूंगा क्या होता है और चलता कैसे है। ईशान एक बार अभी बता देगा कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है। और अभी हम ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे मेन पार्ट के लिए, बट एनिमेशन भी बेसिक्स कर लेंगे और जावास्क्रिप्ट वाला अगर टाइम होगा तो जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में करेंगे। ईशान, आर यू देयर? हाँ, सो अब मैं एक बार ही बता देता हूँ कि एनिमेशन और ट्रांजिशन बेसिकली होता क्या है। हाँ, तो सो ट्रांजिशन इज मतलब ट्रांजिशन जो होता है इट्स यूजुअली लाइक इट इज यूज्ड टू स्लो डाउन अ चेंज इन CSS। फॉर एग्जांपल मतलब कि ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी ना हो, उसको स्लो डाउन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बटन है, so when you hover that button it becomes red। तो अब अगर ट्रांजिशन नहीं यूज करेंगे तो इट विल चेंज इंस्टेंटली, और अगर ट्रांजिशन यूज करेंगे तो इट विल लाइक फेड डाउन स्मूथली। तो बेसिकली ट्रांजिशन क्या होता है कि जो चीज़ें मतलब जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल बटन, वो इंस्टेंटली मतलब ऐसे चेंज ना हो, उसको स्मूथ करने के लिए हम ट्रांजिशन यूज करते हैं। जैसे कि आप अगर पावर पॉइंट या फिर कैनवा पे कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसमें भी आप अपने एलिमेंट्स पे ट्रांजिशन एनिमेशन यूज करते हो, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ट्रांजिशन को हमें ऐड करने के लिए एक बेसिक सिंटैक्स होता है, जैसे HTML और CSS का हमने किया था, तो वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वी राइट ट्रांजिशन, देन दिस डॉट्स एंड फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है, देन ड्यूरेशन में एक बार ये भी एक्सप्लेन करूंगा, एंड टाइमिंग। ओके, सो ये बेसिक सिंटैक्स है, जो भी एक सेकेंड इसको, तो ये बेसिक सिंटैक्स है ट्रांजिशन अगर आपको यूज करना है तो इसके अंदर बेसिकली ट्रांजिशन तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज बेसिकली जो भी आपको एनिमेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे कि एक बटन है तो आपको हवर करने पे उस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड कलर। फिर मतलब कि प्रॉपर्टीज बेसिकली जो भी आपको मतलब जैसे बटन है तो उसका आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो भी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो सकता है या कलर हो सकता है, लाइक कुछ भी। तो जैसे मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल HTML, जैसे मैं हेड, एक सेकंड में ये नहीं करी। बटन बनाया मैंने, क्लिक मी, ठीक है। और अब CSS में आपको बता देता हूँ। जैसे अब हमें एक जैसे ये बटन हमारा था, इसका बटन का बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया सपोज ब्लू, इसके बाद कलर रख दिया वाइट। हाँ, तो अब हमें इस बटन के अंदर क्या यूज करना है, हमें ट्रांजिशन यूज करना है। तो जैसे जो बेसिक सिंटैक्स है जो मैंने बताया, ट्रांजिशन, ठीक है। पहले हम ट्रांजिशन लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हम प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर, तो अब हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। उसके बाद सेकंड होता है ड्यूरेशन, मतलब किस ड्यूरेशन में होना चाहिए होवर करने के बाद। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखता हूँ इसे 0.5 सेकेंड। और तीसरा जो होता है वो होता है तो तीसरा में होता है टाइमिंग फंक्शन, जैसे कि मैंने लिखा था। अब टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन होता है जैसे कि बहुत सारे होते हैं टाइमिंग फंक्शन, लाइक ईज, लीनियर, ईज इन, ईज आउट और ईज इन ईज आउट। अब मैं बताता हूँ कि ये होते क्या। तो ईज जो होता है दैट इज बेसिकली द डिफॉल्ट जो CSS में होता है। अब ईज का मतलब ये है कि लाइक इट जैसे जो आपका एनिमेशन है, it will start slow then fast and then end slowly। मतलब कि जैसे आपने hover किया तो फिर it will like the animation will start slowly, then it will become fast and then in the end it will become slow। तो ये जो है ease होता है, ये default होता है CSS के अंदर। इसके बाद slow, fast, slow। इसके बाद सेकंड होता है linear। लीनियर का मतलब होता है कि मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी आपका एनिमेशन है उसका स्पीड एकदम सेम रहेगी। जैसे ईज के अंदर पहले स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, फिर स्लो होती है, तो लीनियर के अंदर जो स्पीड है वो एकदम सेम रहेगी। तो जैसे कि सेम स्पीड। अब आगे होता है एक स्पीड सेम। हाँ, तो सॉरी 1 सेकेंड, राइट। तो ये अगला होता है ईज इन, ईज इन, ठीक है। तो अब ईज इन का क्या मतलब है, ईज क्या होता था कि पहले जो एनिमेशन है वो स्लो होता है, फिर फास्ट होता है एंड देन स्लो। अब ईज इन का क्या मतलब है कि मतलब जो ट्रांजिशन इफेक्ट है इट विल स्टार्ट स्लो। इसके अंदर बीच के एंड का कुछ नहीं है, मतलब जो एनिमेशन आपका है दैट विल स्टार्ट स्लोली, स्टार्ट स्लो। नेक्स्ट होता है ईज आउट। ईज आउट का मतलब है कि जो आपका ट्रांजिशन है दैट विल एंड स्लोली। जैसे ईज इन में आपका ट्रांजिशन स्लोली स्टार्ट होगा, वैसे ईज आउट में आपका ट्रांजिशन स्लोली एंड होगा, तो एंड स्लो। और लास्ट होता है ईज इन आउट। अब ईज इन आउट का मतलब है कि जो आपका एनिमेशन है दैट विल स्टार्ट स्लो एज वेल एज एंड स्लो, स्टार्ट स्लो एंड स्लो। तो फिर ईज इन आउट तो ईज जैसा ही हो गया? नहीं, इसके अंदर क्या होता है कि जो ईज होता है उसके अंदर पहले स्लो से स्टार्ट होता है, फिर बीच में फास्ट होता है। पर ईज इन आउट के अंदर क्या होता है कि वो स्लो होता है एंड देन इट मेंटेन्स इट्स स्पीड एंड इट विल एंड इन स्लो। बीच में अगर आप जैसे ईज डिफॉल्ट होता है, तो ईज के अंदर क्या होता है कि जो एनिमेशन है उसकी स्पीड लाइक इट विल बिकम लिटिल फास्ट। पर जो ईज इन आउट होता है उसके अंदर जो एनिमेशन होता है उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है और फिर एंड में स्लो हो जाती है। अंडरस्टूड? तो इसमें ट्रांजिशन में टाइमिंग लिखने के बाद ही इनमें से कोई एक लिखना होता है? हाँ, जैसे बेसिक फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर पहले ट्रांजिशन लिखते हैं, देन प्रॉपर्टी जो बैकग्राउंड कलर है, देन जो ड्यूरेशन है, इसके बाद मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा ईज विच इज डिफॉल्ट। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आ भी रहे हैं। तो और अगर हमें 2 लिखने हो तो
तो इन द सेंस मतलब 2 क्यों लिखने पड़ेंगे? अच्छा ठीक है। मतलब आप एनिमेशन तो एक ही चाहोगे ना कि या तो अगर 2 स्लो प्रॉपर्टीज एंड मतलब हो। आपको ओपेसिटी भी करनी है और बैकग्राउंड कलर भी करना है, तो मल्टीपल करना है तो कैसे? जो मैं भैया यस भैया ईजन ईजन भैया वो कोड दे दो, वो कोड बस भैया ये ईजन आउट लीनियर जैसा ही नहीं हो गया? क्योंकि लीनियर भी बिल्कुल सेम ही होता है कि अपनी स्पीड शुरू से एंड तक अपनी स्पीड मेंटेन करके रखता है। ईजन आउट भी जैसे स्टार्ट स्लो करता है और एंड भी स्लो करता है, तो लीनियर जैसा नहीं हुआ? नहीं, बट ईज इन आउट में क्या होता है कि आप अगर यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब एनिमेशन आता है तब जो स्पीड होती है वो आपको पता चलेगी कि इट्स स्लो। बट जब लीनियर होगा तो आप देखोगे कि एक ही कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हो रही है, पर आप इसको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये स्लो स्पीड से ट्रांजिशन आ रही है। आपको लगेगा कि हाँ एनिमेशन नॉर्मली आ रही है, मतलब हॉवर कर रही है और कलर चेंज हो रहा है। पर अगर जैसे कि मैं हाँ जैसे मैं एक बार ये आपको सारे डाल के भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर इतना ही फॉर एग्जांपल ये सेव किया मैंने, अभी मैंने ईज यूज किया, ठीक है, तो आप साइज देखोगे बढ़ा कि दिए ताकि वो ज्यादा देर के लिए दिख जाए, और साइज भी बढ़ा दिए। एक सेकंड। हाँ तो अभी इसके अंदर हमें एक और चीज डालनी पड़ेगी, बटन हवर। ये जब जैसे कि जो बटन है देन दिस डबल डॉट्स एंड देन हवर, मतलब कि जब बटन पे हम हवर करेंगे तब इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। बेसिकली जैसे आपने ट्रांजिशन में डाल दिया, पर ट्रांजिशन पे होना क्या चाहिए? वो हवर में होगा या जो भी हाँ होगा? तो जैसे बटन पे हवर करोगे तो फिर हाँ अब मैं दिखाता हूँ। जैसे तो जैसे आपने देखा ये बटन है, तो हाँ तो इसके अंदर हमने जब क्लिक मी पे हमने जैसे हवर किया तो आप देख रहे हो कि कितने स्मूथली ट्रांजिशन होके कलर रेड में चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली हमने ट्रांजिशन ऐड किया। पर अगर हम यहाँ पे ईज की जगह यहाँ पे अगर आप कह रहे हो जैसे हम 2 लीनियर सेकंड्स कर लिए एक बार। क्या 2 सेकंड्स कर ले 0.5 की जगह। ओके तो अगर आप देखोगे कि जब हम यस तो जब हम लीनियर यूज कर रहे हैं तब हम हवर कर रहे हैं तो वो एक ही स्पीड से स्लोली आ रहा है। अब देखो जैसे हमने ईज किया था वो कितने स्मूथली आ रहा था, पर जब हमने लीनियर किया तो वो एक ही स्पीड से कॉन्स्टेंटली आ रहा है। अब हम ईज एक इन बार ईज दिखाना, एक बार ईज दिखाना 2 सेकंड में। क्योंकि एंड में स्लो हो जाता है, आपको लगता है ऐसे एनिमेशन फास्ट है, बट टाइम ऐसे ही ले रहा है क्योंकि एंड में स्लो हो जाता है। हाँ सो ईज जो होता है वो डिफॉल्ट होता है और हम बेसिकली वही यूज करते हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, हमारी एक ट्रांजिशन सॉरी ऐड हो रही है। जब हम बटन पे हवर करते हैं तब वो जो बटन का कलर है दैट विल चेंज टू रेड। अब एक बारी मैं कोड दोबारा बता देता हूँ। जैसे तो इसमें हमने ट्रांजिशन ऐड करी है, देन प्रॉपर्टी, देन टाइमिंग एंड ईज जो होता है हमने वो इफेक्ट डाला है कि वो मतलब स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड देन स्लो विच इज डिफॉल्ट। सो सबको क्लियर है कि ये ट्रांजिशन कैसे चलती है? यस भैया। सो एक बार ये मैं एनिमेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो यस अब ट्रांजिशन क्या होती है, ताकि ट्रांजिशन बेसिकली क्या करती है कि जैसे कोई भी जैसे चेंज था, अगर हम ट्रांजिशन ना डालते तो ये बटन एकदम से रेड हो जाता। हमने ट्रांजिशन एक बारी मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन ना डालते तो फिर ये देखो ये कितने मतलब एब्रप्टली ये कलर चेंज हो रहा है। हमने ट्रांजिशन डाला तो फिर इसलिए ये स्मूथ हो रहा था। तो ट्रांजिशन क्या करते हैं, कोई भी जो मतलब कोई भी चीज इंस्टेंटली चेंज ना हो उसको स्मूथ करने के लिए होता है। तो एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है मतलब ज्यादा कम्प्लेक्स मूवमेंट्स जो होते हैं वेबसाइट्स पे जैसे आपने देखे होंगे, तो उनको क्रिएट करने के लिए हम एनिमेशन यूज करते हैं। जैसे कि बाउंस, कभी कोई जैसे एलिमेंट वेब पेज पे बाउंस हो रहा है या स्पिन हो रहा है, तो इन सब एनिमेशंस को क्रिएट करने के मतलब ये सब जो कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने के लिए हम एनिमेशन यूज़ करते हैं। तो एनिमेशन का भी जो सिंटैक्स है वो
मतलब सेम ही होता है लाइक वो ट्रांजिशन, पर थोड़ा सा एक चेंज होता है। तो एनिमेशन देन नेम, अभी मैं बताता हूँ। ड्यूरेशन एंड टाइमिंग फंक्शन तो वही सेम होती है जो अभी मैंने बताया। सो बेसिकली अब इसमें क्या है कि नेम क्या है, वहाँ पे तो हमारी प्रॉपर्टी थी जैसे बैकग्राउंड कलर या कोई, अब यहाँ पे नेम क्या है, तो हमें ना क्या करना पड़ता है कि मैं एक बार अब डेमो करके दिखा देता हूँ पूरा। सेकेंड, तो अब इस बॉडी के अंदर हम एक डिव क्रिएट करेंगे और उसको क्लास दे देते हैं बॉक्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिव क्रिएट किया जिसका हमने आईडी क्लास दिया है बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस बॉक्स के अंदर एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना पड़ता है @की फ्रेम, @की फ्रेम्स। अभी @की फ्रेम्स क्या है, @की फ्रेम्स क्या करता है कि बताता है कि क्या एनिमेशन डालना है। तो @की फ्रेम्स लिखने के बाद हमें मतलब जो भी एनिमेशन का नाम देना है, कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे कि मैं दूंगा बाइट एनिमेशन, यहाँ बाइट ही दे देते हैं, ठीक है। हम कुछ भी मतलब नाम दे सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो नेम दे सकते हो। @की फ्रेम, उसके बाद बाइट लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम, मतलब कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मतलब कि फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर येलो। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हमने की फ्रेम्स लिखा, उसके बाद हमने जो भी हम एनिमेशन थी उसका नेम हमने कुछ भी दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल बाइट है। उसके बाद हमने लिखा है कि वो फ्रॉम मतलब किस बैकग्राउंड कलर से वो किस बैकग्राउंड कलर तक जाना चाहिए। जैसे हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक बॉक्स बना रहे हैं जिसका जो कलर है दैट विल ऑटोमेटिकली चेंज। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि वो बैकग्राउंड कलर रेड से बैकग्राउंड कलर येलो तक जाना चाहिए। तो यहाँ की फ्रेम्स के अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि क्या एनिमेशन है। उसके बाद हम अपना बेसिक CSS का जो होता है वो लिखेंगे, बॉक्स विड्थ 100 px। तो किसी को कोई डाउट है की फ्रेम्स के अंदर जो हमने अभी लिखा? नो भैया। एनिमेशन, हाँ, तो अब जो मैंने एनिमेशन का यहाँ पे ये जो बता रखा है, ये जो बेसिक सिंटैक्स होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम। हमने अपने एनिमेशन का नेम रखा था बाइट ए, तो हमने रखा बाइट ए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दी 2 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ईज, जो हमारा टाइमिंग फंक्शन था। और उसके बाद हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इन्फिनाइट। अब हमने यहाँ पे इन्फिनाइट क्यों लिखा, क्योंकि जो इन्फिनाइट है वो क्या करेगा कि अगर हम इन्फिनाइट नहीं लिखेंगे तो जो आपका एनिमेशन है बस वो एक बार ही एज डिफॉल्ट हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। अगर हम इन्फिनाइट लिखेंगे तो बार बार लूप में होता जाएगा और मतलब रुकेगा नहीं। अगर एक ही सिर्फ इन्फिनाइट अगर मैं हटा दूंगा तो वो एक ही बार आएगा सिर्फ, उसके बाद आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम इन्फिनाइट, हाँ बोलो, इन्फिनाइट हटा के दिखा दो। इसे यहाँ पे मैंने इन्फिनाइट लिखा, पहले इन्फिनिट के साथ दिखा देना, उसके बाद इन्फिनिट हटा के दिखा। ठीक है। तो जैसे मैंने इन्फिनाइट लिख दिया यहाँ पे, अब चल रहा है क्या? हाँ, तो अगर आप देखोगे कि अभी इन्फिनाइट लिखा है तो ये बार बार खुद होता जा रहा है, रेड से येलो, रेड से येलो, ठीक है। अगर मैं इन्फिनाइट यहाँ पे नहीं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इन्फिनाइट हटा दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक बार ही रेड से येलो होगा और बस फिर बंद हो जाएगा। अब ये बार बार नहीं होएगा, मतलब जैसे अगर मैं रीलोड कर रहा हूँ, अब देखो ये रेड से एक बार येलो हो रहा है और उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ये बार बार नहीं होगा। तो इसलिए हम इन्फिनाइट लिखते हैं ताकि ये कॉन्टिन्यूसली होता रहे, ये रुके ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इन्फिनाइट। तो ये था बेसिक कि हम कैसे ट्रांजिशन एनिमेशन डाल सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है कि ट्रांजिशन या एनिमेशन में?
भैया जैसे इसमें हमने जो कोड लिखा है फ्रॉम और टू से, ये रेड से येलो तक तो पूरा स्मूथली जा रहा है, लेकिन उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से रेड आ रहा है, तो हम इसमें फ्रॉम में बैकग्राउंड कलर येलो और टू में रेड लिख सकते हैं। मतलब नहीं ये लिखा हो तभी। मतलब मैं समझा नहीं। अब इस कोड में बैकग्राउंड कलर रेड के नीचे बैकग्राउंड कलर येलो भी, और फिर टू में फिर से बैकग्राउंड रेड भी। नहीं, वो इन आउट से कैसे हो जाएगा? निशान एक काम कर, फ्रॉम की जगह 0% का 50 का, और एक बार परसेंटेज बता दे कैसे करते हैं वो, या मैं बता दूं? हाँ एक बार। हाँ अच्छा, एक बार मैं स्क्रीन डिलीट करूं या हाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस भैया। यस। हाँ एक जल्दी से कर लेते हैं। intent2.html, इसमें एक div बनाया, अभी डोंट वरी मैं वो लिख नहीं रहा बाकी सब, बट कोई ना, div बना रहा, आईडी लिख दिया टेस्ट div, ओके। हाँ और हैशटैग टेस्ट div, जैसे ये तो समझ आ गया था, हाइड हो गई 100 पिक्सल, विड्थ हो गया 100 पिक्सल। और अब कोई एक बार बताओ एनिमेशन में लिखूं कैसे, की फ्रेम कैसे डालते हैं, नया बताओ कोई। भैया @, आगे की फ्रेम्स, और फिर जो मतलब उसका नाम देना है, कोई भी नाम मतलब। ठीक है, मैं ज्यादा उसका और कलर भेज दूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आगे बताता हूँ, ये फर्स्ट किसी को डाउट था? मेरे को भैया, हाँ बोलो। तो जब हम आईडी करते हैं तब हम डॉट की जगह हैशटैग डालते हैं। यस अच्छा वो मैंने बताया था, हाँ जब हम आईडी करते हैं तो हैशटैग डालते हैं, और जैसे मैं इसे क्लास कर दूँ तो वो डॉट हो जाएगा। भैया लेकिन हमने अभी इसमें स्टाइल शीट लिंक तो की नहीं है ये। ओह हाँ अच्छा, हाँ ठीक है थैंक यू। एक काम करता हूँ मैं अभी ना, एक काम करता हूँ, इसमें एक स्टाइल का टैग डाल देता हूँ और उसके अंदर ही डाल देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लू, सॉरी बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लू, ब्लैक कर दिया, ठीक है। क्यों नहीं हुआ एक सेकंड, भैया स्टाइल तो हम हेड आपने सेव नहीं करा? सेव तो कर लिया, हेड के अंदर डालते एकांश वो डिव बॉडी के अंदर आएगा ना? हाँ वही कर रहा हूँ अब तो, हेड के अंदर डाल दिया और फिर इसके अंदर बॉडी बनाया। हैशटैग टेक्स्ट टू टेस्ट, अरे मैंने नाम ही गलत डाला है, टेस्ट डे, ठीक है ये आ गया, मैं तुमसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है हाँ ये हो गया। अच्छा अब आप या तो जैसे बोला फ्रॉम कर सकते हो और फिर टू कर सकते हो, बेटर थिंग इज 0%, आप परसेंटेज दे सकते हो कि इतनी परसेंट ऑफ एनिमेशन में क्या होना चाहिए। जैसे शुरू में क्या होता है, 0 to 100 में 0%, 0 आता है तो 0%, और उसमें कर दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही कर दिया क्योंकि पहले से ही ब्लैक है, और उसके बाद आपने कर दिया 50% आधी एनिमेशन में। जब आधी एनिमेशन हो जाएगी, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया येलो, और फिर 100% जब एनिमेशन खत्म हो जाएगी उसके अंदर कर दिया आपने वापस बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। अब मैं ये एनिमेशन डालता हूँ इसमें, एनिमेशन। अच्छा बाय द वे आपको जरूरी नहीं है आपको सेम में ही करना हो, आप एक चीज कर सकते हो, आपको एक करना है तो एनिमेशन डैश नेम कर दिया फॉर एग्जांपल, उसके बाद एनिमेशन डैश ड्यूरेशन, अगर आपको सब कुछ अलग अलग करना हो, बट अभी तो हम सिर्फ एक में ही करेंगे, अगर किसी को अलग अलग करना हो वो भी कर सकता है, ठीक है। आपने पहले डाला नेम टेस्ट 1, उसके बाद 2 सेकेंड्स इन बिटवीन, देखो अभी वापस रिपीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक बार आपने 0 करा 50 पे येलो गया और फिर वापस ब्लैक आ गया,
अब आप सोचोगे कि ये तो एग्जैक्ट सेम है एज ट्रांजिशन, मैं ट्रांजिशन में भी कर सकता हूँ। बट द थिंग इज अभी आपको एग्जैक्ट सेम लग रहा है, जब आप ज्यादा एनिमेशन में देखोगे आप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो ये पहले जल्दी हो, आप एग्जैक्ट बना सकते हो। जैसे आपको ट्रांजिशन में सिर्फ ईज इन ईज आउट आपको पहले प्री टेम्पलेट्स मान सकते हो, पहले से ही दिया है, आप इनमें खुद कर सकते हो। और अब आप दूसरी चीज देखोगे, चलो इनफेक्ट नहीं, मैंने सिंगल टाइम कर दिया और मैंने ये कर दिया हवर पे, ठीक है। हैशटैग टेस्ट div टेस्ट div hover शिट hover और इसमें डाल दिया। अब देखोगे ये इस पे हो रहा है, बट एक सेकंड इसको हटा दिया सीधा हाँ देखो आपने ऐसे किया और अब आप देखोगे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जैसे ही खत्म होता है ये वापस हो रहा है। उसके लिए एक चीज होती है, इसमें आप डाल सकते हो फॉरवर्ड, उससे ये उधर ही रुक जाएगा जब ये खत्म हो जाएगा। एक होता है इन्फिनिट, एक होता है फॉरवर्ड, और दो जब फॉरवर्ड में जब खत्म हो जाएगा उधर ही रुक जाएगा, और नहीं लगाओगे तो उधर ही वापस चले जाएगा, और इन्फिनिट में हमेशा होता रहेगा। तो मैंने इसे डाल दिया। एक बार फॉरवर्ड दिखा दो। हाँ देखो अब वो इधर ही रुक गया। अब वहां देखोगे कि जब मैंने इसे हटाया तो ये वापस इमीडिएटली ब्लैक हो गया। इसलिए एनिमेशन इज काइंड ऑफ मोर डिफिकल्ट, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। देखो आपने ऐसे किया और ऐसे कर दिया। अब ऐसे कोई फंक्शन नहीं है कि जब आप अनहवर करोगे तो ये उल्टा हो जाए। ये आप जावास्क्रिप्ट में ही कर सकते हो, आप इसमें नहीं कर सकते। इसलिए बिगिनर्स के लिए एनिमेशन इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। वो वन टाइम एनिमेशन कर सकते हो, बट स्मूथ एनिमेशन करना एनिमेशन में मुश्किल है। बट अगर आपसे हो जाता है इट्स बेटर, क्योंकि आपके पास मोर कंट्रोल है। ज्यादा कंट्रोल है तो कंट्रोल करना मुश्किल है, बट ज्यादा चीजें आप कर सकते हो। ये सबको समझ आया? यस। तो अभी के लिए हम ट्रांजिशन यूज करेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसको उससे बनाने के लिए हाँ इसको उसके बाद हम एनिमेशन। एनिमेशन। यस अच्छा चलो इस पे आते हैं। हाँ अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक सेकंड लास्ट। हाँ अभी हम देखो, अब इसमें पहले हम क्या करना है, इसमें जब हम हवर करते हैं क्या होता है, हवर करते हैं तो ये ऐसे नीचे आता है, ऐसे करते हैं तो ये ऐसे नीचे आता है, राइट। तो उसके लिए पहले हम डिजाइन करते हैं स्टैटिक विदाउट एनिमेशन। हम पहले डालते हैं, ये पहले डालते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट अब किसी को एनी आइडिया हम ये कैसे करें, हम ये कैसे डालें ये जो दो चीजें। अभी हमें एनिमेशन के बारे में चिंता नहीं करना, बस ये दो चीजें नीचे डालनी है, आइकॉन्स। बटन कि मतलब जैसे इस पे हवर हो तभी वो मतलब अभी अभी हवा विजिबल पे हो भूल जाओ, उससे। अभी सिर्फ ये डालना है। सबसे पहले एनिमेशन से पहले उस चीज को डालो जिसको एनिमेट करना है। अभी सिर्फ पहले ये डालते हैं, ये डालते हैं, ये दो चीजें। हम इसके नीचे छोटा सा डिव डाल दें जिसमें 2 बटन है। अच्छा पहली चीज आपने सही बोली, इसके नीचे एक डिव डाल दो। अब आप ऐसा भी टेक्निकली आप कर सकते थे कि आपने डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी इमेज करेंगे मैं बता हाँ, बोल। मैं वही बोलने वाला था, क्योंकि अगर जो बने हुए हैं इसमें सिंबल्स, वो हम टेक्स्ट में तो लिख नहीं सकते, तो इमेज इसको बना के फिर इसको वो लिंक कर दो। अच्छा just one second, Riyansh, do you have a do you need to leave at 8:05? मतलब एक बार हैंड रेस कर दो जिन जिनको भी लीव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना जैसे क्लास लेट शुरू हुई थी थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा अभी लीव करना पड़ेगा। अम, अच्छा रियांश आप 5 मिनट 10 मिनट रुक सकते हो? यस भैया, रुक सकते हैं। देखो अब ना आई माय बैड, मैं बिजी था तो मैं लेट हो गई क्लास। तो भी 5-10 मिनट में जितना होता होता है मैं एक एक्स्ट्रा ले लूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। तो पहले एक बार मैं हाँ ठीक है। तो पहले अभी हम सबको ये समझ आ गया एनिमेशन क्या होता है। पहले आप ये बनाते हैं और एनिमेशन इसको इम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। किसी को खुद ट्राई करना है कर लेना, एक्चुअली खुद करना ट्राई एनिमेशन डालने का, बट पहले ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये दो डालते हैं कैसे। अभी हम पहले डिव बनाएंगे, राइट। क्योंकि अगर आप देखो, अब आप देखोगे कि ये साइड बाय साइड है। अगर आप इमेज डाल दोगे तो वो साइड बाय साइड नहीं होंगे, एक इमेज ऊपर होगी एक इमेज नीचे होगी।
साइड बाय साइड में। अब मुझे बताओ, मैंने एक डिव बना दिया, मुझे इसमें 2 तो इमेज डाल दी मैंने, ठीक है, इधर। इसे ना फ्लेक्स बॉक्स डाल के हाँ उसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो। बिल्कुल सही। ये पहले एक तो इमेज निकाल लेता हूँ, फाइल, कॉपी इमेज एड्रेस, src। अच्छा, और एक और इमेज डाली, और इसको हमने इसमें हम ऑल्ट नहीं डालेंगे, क्या, ऑल्ट। अच्छा, और देखो ऑल्ट ऑप्शन डाल दो सिंपली, तो गिट गिटहब ऑल्ट डाल दिया, बेसिकली ऑल्ट से क्या, ऑल्ट इसमें, ठीक है, 2 आ गया। ओ शिट, ये एक बार मैं देख लेता हूँ कोई दूसरा लिंक मिलता है, वरना जल्दी जल्दी में इससे कर लेंगे। ये ट्राई करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, चलो अभी के लिए इससे ही कर लेते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि ये पहले सी लाइन में है, बट अब आपको स्टिल मैं बताता हूँ, चलो आपने ये कर लिया, ये पहले सी लाइन में, बट आपको स्टिल फ्लेक्स बॉक्स में करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स खुद ऐड हो जाते हैं, जैसे गैप। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने एक बार इसमें इमेजेस का आईडी डाल दी, राइट, उसके बाद आप इसमें गए हैशटैग इमेजेस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बार ये बताओ कि अब मैं चाहता हूँ कि इमेज का विड्थ कम करूँ दोनों इमेजेस का, तो कैसे कर सकता हूँ? दोनों इमेजेस का विड्थ कम करना चाहता हूँ, मतलब हाइट विड्थ डिव वगैरह। में है ना, तो वो सेम डिव है तो डिव की ही कम कर दो। हाँ करते हैं, विड्थ हमने कर दी 100 पिक्सल, नहीं, अब मैं हमें इसलिए फ्लेक्स बॉक्स बोल रहा था क्योंकि ऐसी चीजें होती है। अच्छा, भी ये हो गया, क्योंकि अब विड्थ क्या दिखनी है। अब आप सीधा, अगर आप इमेज का ही साइज कम कर दोगे, आप डिव का साइज कम करोगे, तो ये इसका साइज कम नहीं होगा, सिर्फ डिव का साइज कम होगा, और फिर वो वापस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसलिए फ्लेक्स बॉक्स करना चाहिए, क्योंकि कोई अगर उनके पेज में गलती से ऐसे आ जाता है, डिव की साइज कम हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हमें अब इमेजेस, दोनों इमेजेस का साइज चेंज करना है। अब कैसे कर सकते हैं? उसमें आगे विड्थ डाल के कर दो, किस में? इमेज के वहीं पे आगे इधर? एट्रीब्यूट। नहीं, अब मैं पहले बताया था, सीएसएस हमें कभी कभी भी नहीं करना चाहिए। हमने एक चीज करी थी, क्लास में क्या स्पेशल चीज है? कि वो मतलब आईडी से तो सिर्फ एक चीज को लिंक कर सकते हैं, लेकिन क्लास से कर लेते हैं, यस, क्लास, इसमें डाल दिया, दोनों इमेजेस को एक ही क्लास दे दो। यस, और फिर डॉट आइकॉन, ये सब दे दिया 49। आप देखोगे दोनों का कम हो गया ऐसे, आप देखोगे दोनों का कम हो गया। ये सबको समझ आया कि हुआ? हाँ, क्योंकि हमने अच्छा, क्लास पे कर हमने दिया। डाला था हैशटैग इमेजेस। अब आपने देखा होगा कि अभी आपने देखा था कि जब हमने साइज कम करा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो गया था। अब वो बाय चांस है कि ये साथ में है, बट हम हमेशा के लिए हमेशा चाहते हैं कि ये ऐसे हो, तो कैसे कर, क्या कर सकते हैं हम? मैं अभी किसी ने बताया था, डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स, हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। और फिर क्या इसके बाद क्या करना है? जस्टिफाई कंटेंट। फ्लेक्स डायरेक्शन रो। अच्छा, अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, रो में बहुत हेल्पफुल होती है, गैप। अब गैप क्या करती है, सारे के सारे जो चीजें हैं उनके बीच में वो स्पेस डाल देती है। आपने से 45 पिक्सल क्या रहा, फॉर एग्जांपल, दोनों के बीच में 45 पिक्सल हो गया, ठीक है। इसे आपने 30 किया, तो दोनों के बीच में 35 हो गए। सारे आइटम्स में 3 डालूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 3 डाल देता हूँ अभी के लिए। अब मुझे देखो, तीनों के बीच में ये गैप हो गया। आपको अलग अलग आइकॉन में जाकर मार्जिन नहीं देना पड़ा, आपने सीधा गैप दे दिया और ये हो गया। ये सबको समझ आया गैप? हाँ, ये एक डिव का एक यस पूरा गैप हो गया, तो इसलिए हाँ, उसके अंदर है। मैंने इसमें एक मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है।
चलो हमने ये कर लिया। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे हवर करूँ तो ये क्लिक वाला वो आ जाए, कर्सर आ जाए। जैसे इस पे करते हैं, एक क्लिक वाला कर्सर आ जाए, देख रहे हो? कैसे कर सकते हैं? तो डिस्प्ले उसमें एक होता है, लिंक अटैच कर दें। नहीं, कर्सर इज क्लिक, कर्सर कोलन देन क्लिक, एक या तो एक कुछ तो वो तरीका है, उसका ये डालते कर हैं। सकते हैं। कर्सर, हमने कर्सर कर दिया, और सॉरी ये बंद नहीं करा, कर्सर और इसके बाद पॉइंटर, नहीं, पॉइंटर पॉइंटेड, अच्छा हाँ। ये हवर करा, और फिर ये वाला आ गया। अब सर लिंक करना है, एक बार मुझे ना याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं। सर ये उसमें नहीं होता, आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो इसमें। अच्छा ये चलता है, ना ना ना। अच्छा हाँ, तो अब इसमें हम बेसिकली मैं बताता हूँ। अब हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तब हम करेंगे इसका लोकेट करने का दूसरे पे। अब इसमें भैया एक ए और टैग तरीका है। डाल दो। क्या? ए टैग, हाँ, ए टैग। ए टैग, हाँ। अगर हम ए टैग के अंदर इसे डाल दें तो क्या करें, तो क्या होगा, लेट्स सी। नहीं, तो ए में फिर हमें वो एच आई मतलब एफ डालना लिंक पड़ेगा। टाइप ऐसे कुछ अटैच हो जाएगा। देखो, हाँ, अब आपने ए टैग के अंदर ही डाल दिया, और फिर href डाल दिया www.github.com। देखो, इस पे आ रहा है। अब वो ये आ रहा है क्योंकि आपको हाँ, बाय द वे, जब इस पे करते हो तो वो स्लैश पे चले जाता है। देखोगे कि मैंने इसका डाला हुआ www.github.com, बट जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो वेबसाइट का यूआरएल है उसके बाद स्लैश के बाद जा रहा है। तो इसके लिए इससे पहले आप डाल दो HTTPS। https, और फिर ये github.com पे चला गया। ठीक है, ये अब ये सबको समझ आ गया क्या टाइम हो रहा है? अच्छा, फिर आई गेस चलो हमारा हो नहीं पाया, बट एक बार मैं, आप घर पे ट्राई करना, मैं आपको पॉइंटर्स दे देता हूँ। अच्छा, एक और चीज दे देता हूँ। आप मैं एक चीज बता देता हूँ, आपको सबको समझ आ गया कि हावर कैसे काम करता है? यस। div वन डॉट, जैसे मैंने करा डॉट हावर, ठीक है, और मैंने फिर इसकी ओपेसिटी 0.5 कर दी। अब देखो div वन ही है ना, div वन, अच्छा हाँ, डॉट div वन। देखो, अब ये सबको समझ आया कि हावर कैसे काम करता है? यस भैया। हाँ। यस। अच्छा, तो अब इसमें एनिमेशन डालना था ना, क्या? इसमें एनिमेशन डालना था कि स्मूथली वो हो बट जाए। आप देखोगे कि मैं जब डिप पे कर रहा हूँ तो पूरे पे हो रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज, इसके बाद एक स्पेस डाल दो, और आप डाल दो जिसका आपको चेंजेस करना है। इसके हवर पे डिव वन के हवर पे किसको चेंज करना है, बताओ? डिव वन के हवर पे किस चीज का वो कम करना है, ओपेसिटी? आइकॉन। आइकॉन। आइकन। आइकॉन, इसका आप सीधा ये डाल दो, डॉट आइकॉन। अब आप देखोगे इस पूरे डिफ पे हवर करने पे ये हो रहा है। आप बेसिकली इसके हवर करने पे जो चेंज करना है वो बाद में डाल दो, ठीक है? और हम चाहते हैं कि शुरू में नहीं दिखे, शुरू में ही नहीं दिखे, तो आइकॉन में ओपेसिटी डाल दो 0। आप चाहते हो शुरू में नहीं दिखे, शुरू में नहीं दिखे, जब क्लिक करोगे उसके बाद दिखे, ठीक है, उसके बाद दिखे। अब आप देखोगे इस पे क्लिक करने पे ये आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप देखो ये ऊपर जाने वाला भी चिंता मत करो, उसके लिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। मैं एक लिंक अभी ही भेज रहा हूँ, CSS डॉक्यूमेंटेशन। ये बस सब रीड कर लेना, चाहे अगर नहीं समझ आता कोई बात नहीं। ट्रांसफॉर्म, आप इसका लिंक भेज सकते हो एक बार। हाँ मैं इसका लिंक भेज दूंगा। और भैया ये ट्रांसफॉर्म, भी भेज देना पूरा, हाँ, ये जो, ट्रांसफॉर्म, भैया पूरा कोड भी भेज देना। देखो वेब डेवलपमेंट केस, सॉरी ये नहीं है, एज वेब डेवलपमेंट। इधर मैंने ये भेज दिया, और मैं एक बार इसका, ये है उसका क्या बोलते हैं, ये है ट्रांसफॉर्म का, ये है मेन डॉक्यूमेंटेशन, इस पर आप सर्च करके कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो अभी आप ऊपर जाने का चिंता मत करो, अभी आप सिर्फ इसको एनिमेट करो, जब हवर होए तो ये वाला एनिमेट हो, अभी उसकी चिंता मत करो ऊपर जाने का। किसी को ऊपर जाना का ट्राई करना, यू आर मोर देन वेलकम टू, बट अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके। ओके। चलो सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया था तो ज्यादा देर नहीं हो पाई, जिसको लीव करना है निकल लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग। भैया आखिरी वर्कशॉप है।